So, good morning, students. Today I'm not discussing the doubts of the electric current. For the electric current doubts, I'll send the separate message in the group, and after that, I'll discuss the doubts. So today I'm starting the new topic. This topic is magnetic effect of current. Fan, switch off. Okay. Fast. So today I'm starting the magnetic effect of current. It's a new topic. ठीक है? तो आप देखेंगे seen the magnetic effect of current. The first is you already seen the heating effect of current. You know that when current is passed through a conductor, the heat is generated. जब भी करंट पास होगी एक कंडक्टर में तो हीट इज जनरेटेड. अच्छा है कि मैंने आप लोगों का हीटिंग वाला अभी नहीं कराया. पावर पी को आई वी इन टू आई आई स्क्वायर आर इसमें नहीं कराया ना. तो स्टूडेंट सॉरी, अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है ना. आई एम नॉट स्टार्टिंग दिस. रादर अभी इलेक्ट्रिक करंट में एक पार्ट आपका छूटा हुआ है. मैं पहले वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा, देन मे बी आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द magnetic effect of current. So this is what it is, the heating effect of current. Sir. Yes. सर ये मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन में अटेंड कर लिया है, तो मैं लीव कर सकती हूँ? हाँ, yes. ओके सर. So heating effect of current. तो बच्चों आप देखेंगे heating effect of current में you know that when a current I is passed through a resistance R, the power generated across it will be I square into R. And this power will be generated in what form? This will be generated in the form of heat. ये heat के form में power generate होगी. तो that means कि बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करेगी, बैटरी की केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी. या फिर अगर आपसे बोला जाए कि आर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज वी है, तो पावर पी जनरेट होगी, दैट विल बी व्हाट वी स्क्वायर बाई आर. या फिर अगर आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस बी वोल्टेज है और आई करंट है, तो पावर पी विल बी व्हाट वी इनटू आई. जैसे मे बी कि आपके दिमाग में आता कि मैंने इसके डायरेक्टली फॉर्मूले बता दिए, वी इनटू आई या फिर वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर इनटू आर. नहीं, मैं इसका एक स्टेप का डेरिवेशन आई टेल यू दैट आल्सो. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सीखा कि अगर आपको क्यू चार्ज आपको डेल्टा क्यू चार्ज वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पास कराना है. आई राइट इट. इफ चार्ज Q is passed through a potential difference of V volts, then the energy required is delta Q into V. है ना. अब जैसे आप बोलो कि सर ये एनर्जी रिक्वायर्ड कब होगी और ये एनर्जी जनरेट कब होगी. डेल्टा क्यू इंटू वी एनर्जी जनरेट कब होगी और डेल्टा क्यू इंटू वी एनर्जी रिक्वायर्ड कब होगी. तो इसमें बच्चों क्या है, you'll see, इसमें ये है, you know कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज अपने आप से किस ओर मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो जब आप एक चार्ज को उसकी नेचुरल टेंडेंसी की ओर ट्रांसफर करोगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी. और अगर आप एक नेचुरल टेंडेंसी के ऑपोजिट उसे ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी. जैसे आपने एक पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दिया, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर गया, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को उसने क्रॉस किया और अपनी नेचुरल टेंडेंसी में जा रहा है, तो क्या होगा, उसे उतनी एनर्जी मिल जाएगी. कितनी, चार्ज इंटू दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस.
लेकिन अगर ऐसा होता कि चार्ज को आप पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर लाते तो अपने आप से नहीं आता, आपको लाना पड़ता। लुक एट दिस, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। इस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एक प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स किस ओर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। तो इस ओर तो अपने आप से जाएगा, और आपको यह भी पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाने से पोटेंशियल का फॉल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाने से क्या होता है? पोटेंशियल का फॉल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज इस ओर जाएगा तो पोटेंशियल का फॉल होगा। मान लो ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक पहुंचा, जब फोर्स लग रहा है चार्ज एक्सेलरेट होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। और हम बोलेंगे कि इट इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। लेकिन अगर मुझे प्लस क्यू चार्ज को यहां से यहां लाना होता तो फोर्स तो उस ओर लग रहा है, तो एक्सटर्नल रीजन को क्या करना पड़ता? अपनी ओर से बाहर से फोर्स लगा के लाना पड़ता। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ कि क्योंकि यू नो दैट कि इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल का फॉल होता है, तो मैंने आपसे यही बोला कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा तो उसे एनर्जी मिल जाएगी। और कितनी मिल जाएगी? जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट्स है, चार्ज q है, तो एनर्जी मिल कितनी जाएगी? q इंटू वी। और अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाना होता तो एनर्जी देनी कितनी पड़ती? q इंटू वी। दिस क्लियर ना। तो आप देखो, अगर मान के इस r रेजिस्टेंस के क्रॉस v पोटेंशियल डिफरेंस है और हम डेल्टा q चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे चार्ज करंट मींस व्हाट? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट का हम क्या बोलते हैं? करंट इज व्हाट? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और करंट फ्लो किस ओर करती है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। तो दैट मींस व्हाट कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज आ रहा कितना? डेल्टा क्यू। और दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। तो एनर्जी कितनी मिलेगी? इतनी मिलेगी। अब डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में अगर पास हुआ, ठीक है ना, तो इतनी एनर्जी डेल्टा टी टाइम में मिली, तो यूनिट टाइम में एनर्जी कितनी मिलेगी? अपॉन दिस ये एनर्जी मिली। और यूनिट टाइम में जो एनर्जी मिलती है उसका नाम क्या है? पावर। What done in unit time is called what? So energy gained in the unit time is what? Power. जो पावर रेजिस्टेंस को मिली हीट के फॉर्म में, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज व्हाट? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज व्हाट? डेल्टा क्यू बाई Power. डेल्टा टी इज व्हाट? करंट। Current. सो दिस व्हाट? आई इनटू वी। दिस इज अ पावर थी। आप समझ गए ना मेरी बात? तो दैट मींस कि अगर आई करंट वी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस एक रेजिस्टेंस में पास होती है तो उसे पावर कितनी मिलेगी? वी आई। अब बिकॉज यू नो दैट बी इक्वल्स टू आई आर फ्रॉम द ओम्स लॉ, तो अगर आपको ये रिजल्ट आई और आर के फॉर्म में चाहिए तो वी की जगह क्या डालोगे? आई आर। जब वी की जगह आप आई आर डालोगे तो क्या रहेगा? आई स्क्वायर आर। और जब आप आर की जगह डाल दोगे वी बाई आई, यहाँ पे जैसे आई आपको वी स्क्वायर बाई आर के फॉर्म में, तो आई की जगह डाल दो वी बाई आर, सो दैट बिकम व्हाट? वी स्क्वायर बाई आर। सो द डेरिवेशन वाज जस्ट वन स्टेप। हाँ, उसके पहले मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। लेकिन अगर मान के कहीं पे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ फंडामेंटल पॉइंट। मतलब आप बोलते हो इफ डेल्टा क्यू चार्ज passes through a potential difference of v volts, then the energy given to it, अगर वो चार्ज अपनी नेचुरल डायरेक्शन में जा रहा है, नेचुरल डायरेक्शन व्हाट? पॉजिटिव चार्ज के नेचुरल फ्लो का डायरेक्शन क्या हुआ? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो व्हेन पॉजिटिव चार्ज passes through a potential difference of positive charge delta q passes through a potential difference of v volts, potential through a potential difference of v volts, the energy gained is delta q into v. Delta q into v. If it takes time delta t, if it takes time delta t, if it takes time delta t in the process, if it takes time delta t in the process, the energy delivered per second is delta q into v upon delta t. Energy delivered per second is delta q into v upon delta t. Delta q into v upon delta t. Energy delivered per second is called power. Energy delivered per second is called power.
So power delivered is, so the power delivered is P equals to delta Q by delta T into V, that is V into I, that is what V into I. ठीक है. सो अब आप इसको फिर इनमें कन्वर्ट कर लोगे, जिस फॉर्म में भी आपको चाहिए, फिर आप इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, है ना. इज दैट क्लियर? इसको कोई डाउट तो नहीं बच्चों? अब आप देखो कि इसे, बट यूजुअली फिर भी क्या है कि ये केवल आपकी डेरिवेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए था. आपसे एग्जाम में इसका कोई वो लोग डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, ठीक है. आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और इसके एप्लीकेशंस करने हैं. तो मतलब आपको समझना क्या है, अगर एक आर रेजिस्टेंस के क्रॉस V वोल्ट्स है, आपको आर दे रखा, V दे रखा, तो पावर डिलीवर्ड कितनी होगी? V स्क्वायर बाई आर. करंट I है, रेजिस्टेंस R है, तो I स्क्वायर R, और इस तरीके से V इंटू I. अच्छा, ये अगर आपका करंट एम्पियर में है, रेजिस्टेंस ओम में है, और वोल्टेज V वोल्ट्स में है, तो पावर किस में होगी? और P होगी वॉट्स. वॉट्स मींस जूल पर सेकंड. वॉट मींस और जूल पर सेकंड. तो पावर होगी वो किस में होगी फिर? जूल पर सेकंड या वॉट्स में होगी. और अगर आपको टी टाइम की एनर्जी निकालनी हो, जैसे ये तो होगा पावर, आप बोलोगे हाउ मच हीट विल बी जनरेटेड इन टाइम टी. तो हीट जनरेटेड इन टाइम टी विल बी व्हाट? हीट जनरेटेड in time t will be, heat h generated will be what? Power p into t. This is the power, this is the energy generated per second. तो t seconds में कितनी जनरेट होगी? p into t. तो टाइम अगर आप सेकेंड में लोगे, पावर p वॉट्स में है, तो एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल्स में आ जाएगी. एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल्स में. समझ गए? पावर अगर वॉट्स में है, टाइम सेकेंड में है, तो जो एनर्जी आएगी किस में आएगी? जूल्स में आ जाएगी. ठीक, P इंटू टी. राइट. अब आप देखो, ये यहाँ पे देखो, इससे स्टार्ट होता है कि आपसे बोला गया कि आपके पास एक बल्ब है, बल्ब में मार्क है 240 वोल्ट्स 60 वॉट्स. 240 वोल्ट 60 वॉट्स. इसका मतलब क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर का ये कहना है कि इफ यू कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट्स देन इट विल जनरेट 60 वॉट्स पावर. So it does not mean that that across it, whatever voltage you are connecting, it will always generate 60 watts power. It will always not generate 60 watts power. It will generate 60 watts power only when you connect it across what? 240 volts. So that means ki across the bulb, neither the voltage is fixed. It's up to you what voltage you are applying. Is that clear? Neither the power is fixed, because if you change the voltage, then the power will also change. Is that clear? So what is fixed in a bulb? As I told you, for P equals to V square by R. And manufacturer says that in this case, when you connect it across 240 volts, then the power generated will be what? 60 watts. So that means the resistance of its filament R equals to 240 into 240 divided by 60. So that is what? 960 ohms. 960 ohms. Is that clear? आप समझ गए इस चीज को? मतलब इसके क्रॉस इसकी जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है. ठीक है ना? He manufacturer only says that if you connect it across 240 volts, when they say the bulb is of 240 volts 60 watts power, so that means when you connect across 240 volts, then it will generate 60 watts power. Not always it will generate 60 watts power. So what is fixed about a bulb? Resistance of its filament, which you can calculate from the given parameters. Right? This clear ना? ठीक है. और साथ में मैन्युफैक्चर का ये भी मतलब होता कि डोंट कनेक्टेड अक्रॉस मोर देन 240 वोल्ट्स एल्स इट विल बी फ्यूज्ड. जो उन्होंने मैक्सिमम दे रखा है तो उस पे ही अपनी मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा. अगर आप उससे ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करोगे तो क्या होगा? वो जल जाएगा. और सारे मैन्युफैक्चरर सेम वोल्टेज, जैसे बल्ब की पावर डिफरेंट होगी, 60 वॉट्स 25 वॉट्स 100 वॉट्स, बट क्या होगा? वोल्टेज सबका सेम होगा. क्यों? क्योंकि वोल्टेज कोई वो अलग अलग घरों में अलग अलग वोल्टेज थोड़ी आएगा. वो तो पूरी इंडिया में जो वोल्टेज सप्लाई होता है, जिस वोल्टेज पे जो डिस्कम कंपनीज जिस वोल्टेज पे पावर सप्लाई करती हैं, जैसे टाटा पावर इतने वोल्टेज पे वोल्टेज सप्लाई पावर सप्लाई करता है, तो सबके क्रॉस सेम आएगा. तो मैन्युफैक्चरर्स भी क्या होंगे? उसी वोल्टेज के लिए पावर डिवाइस बनाएंगे. वो केवल बात बल्ब की नहीं है, आपके पास जो हीटर होगा कुछ होगा, उन सब में 240 वोल्ट जितना
अगर 220 वोल्ट्स पे सप्लाई हो रही तो 220 वोल्ट्स लिखा होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि दिस बल्ब is connected across a supply of 100 volts. How much power will be generated? How much power will be generated? आपने इस बल्ब को 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो पावर कितनी जनरेट होगी, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, या आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखो होगा क्या। अब आपको आर पता है, आर तो पता ही है 960 ओम कैलकुलेट कर लिया है। तो अब आप क्या करोगे, और P इक्वल्स व्हाट, B स्क्वायर बाई R, सो दैट इज व्हाट 100 into 100 डिवाइडेड बाई व्हाट 960। इससे जो भी पावर आएगी वॉट्स में आ जाएगी, इससे जो पावर होगी दैट इज व्हाट वॉट्स में आ जाएगी। दिस इज क्लियर, ठीक, नाउ से क्लियर, नोटेड। अब आप ये देखो, लुक एट दिस। तो ये कि अगर आपके पास एक बल्ब है, दूसरा बल्ब 240 वोल्ट्स, 60 वॉट्स, 240 वोल्ट्स, 100 वॉट्स, ये कोई वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। ठीक, अब आपसे पूछा गया कि what can be the maximum voltage V for which none of the bulb will be fused। मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है सो दैट कि कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो। आपका जो बल्ब के फ्यूज होने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जिस बल्ब के क्रॉस 240 लिखा और 240 से ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो बस आपको देखना कि आपको ऐसा वोल्टेज सप्लाई करना मैक्सिमम भी हो, लेकिन किसी भी बल्ब के क्रॉस 240 वोल्ट्स ना आए। तो बल्ब एक तरीके से आपके लिए क्या है, रेजिस्टेंस। जिसे आपने कैलकुलेट किया कि इसका जो रेजिस्टेंस है R1 दैट इज 960 ओम्स, और इसका भी कैलकुलेट कर लो अलग से। R2 कितना आएगा, R2 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर कितना हो गया अपॉन P कितना, सो ये आपका आ गया 24 into 24 दैट इज व्हाट 576 ओम्स। तो आपको R1 और R2 पता लग गया कितना है, ए कितना है, ए कितना है। अब ये क्वेश्चन सिंपल सर्किट का हो गया। हाउ सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट इस तरीके से कि आपने यहाँ पे वोल्टेज V अप्लाई किया, R1 R2 कनेक्टेड है, तो करंट सर्किट में कितनी आएगी, कितनी आएगी। अब ज्यादा वोल्टेज किसके क्रॉस ड्रॉप होगा, R1 के क्रॉस या R2 के क्रॉस। ज्यादा वोल्टेज किसके क्रॉस आएगा, R1 के क्रॉस या R2 के क्रॉस। वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, I तो दोनों का सेम होगा, दे आर इन सीरीज। तो जिसका R बड़ा होगा उसी के क्रॉस से ज्यादा वोल्टेज आएगा। इन दोनों में से ज्यादा वोल्टेज किसके क्रॉस आएगा, R1 के क्रॉस। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज आएगा
voltage across R1. Voltage across R1 will be equal to what? It will be V1, that equals to I into R1, so that will be V upon 960 plus 576 into what? 960 into what? 960 है ना। और आप इस वोल्टेज को किसके इक्वल कर दोगे? इसके क्रॉस हम मैक्सिमम कितना जनरेट करा सकते हैं वोल्टेज? 240। आप इसे 240 की इक्वल कर दो, इससे V की वैल्यू आ जाएगी। जो इससे V आएगा, ये V क्या हुआ? V मैक्स। क्योंकि जब आप यहाँ पे V वोल्ट जो इससे कैलकुलेट करोगे, अप्लाई करोगे, तो इसके क्रॉस 240 आएगा, ये नहीं जल पाएगा, दिस विल नॉट बी फ्यूज्ड। और इसके क्रॉस जो आएगा तब क्या होगा? 240 से थोड़ा सा कम। आई सेम है, इसका आर छोटा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? तो ये भी नहीं फ्यूज होगा। लेकिन अगर आपने जो वोल्टेज V अप्लाई किया है, ये वाला, इससे कैलकुलेट करके उससे थोड़ा सा भी ज्यादा किया, तो क्या होगा? मे बी कि इसके क्रॉस 240 पहुंचे, लेकिन इसके क्रॉस क्या होगा? 240 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला फ्यूज हो जाएगा। आपको तो चाहिए कोई भी फ्यूज ना हो, तो जिसके क्रॉस ज्यादा वोल्टेज आना है, आपने I इंटू आर उसका वाला किया और उसे 240 वोल्ट्स के इक्वल कर दिया। तो जब इसके क्रॉस 240 आ रहा, तो इसके क्रॉस कम होगा, तो ये भी फ्यूज नहीं और ये भी फ्यूज नहीं। लेकिन इससे जो आपने V कैलकुलेट किया, अगर वोल्टेज आपने V उससे ज्यादा अप्लाई किया, तो फर्स्ट बल्ब के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? 240 से ज्यादा, और वो बल्ब क्या होगा? फ्यूज कर जाएगा। दिस इज क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं, राइट? ये समझ गया ना बिल्कुल? अब मान लो इस कंडीशन में आपने बोला गया, आपने वोल्टेज ऐसा अप्लाई किया कि नन ऑफ द बल्ब इज गेटिंग फ्यूज्ड। आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया, उस वोल्टेज के लिए कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो रहा है, मतलब दोनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? विच बल्ब विल ग्लो मोर? तो उसका कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि whenever you want to compare the power in series for the comparison of power in series या यहां पे कर दो पावर इन फर्स्ट सीरीज यूज आई स्क्वायर इंटू आर। क्यों आई स्क्वायर इंटू आर? आई तो दोनों में सेम होगा सीरीज में, डिफरेंट क्या होगा? आर। जिसका आर बड़ा होगा उसके क्रॉस पावर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। जिसका भी आर बड़ा होगा उसके क्रॉस पावर ज्यादा आएगा। सो दैट मीन्स कि 60 वॉट्स और 100 वॉट्स में से पावर किसके क्रॉस ज्यादा जनरेट होगा? 60 वॉट्स। रेजिस्टेंस किसका बड़ा था? अभी आप देखो, आपके पास तो है ना। और जो जिसके क्रॉस ज्यादा पावर जनरेट होगी, ग्लो भी वही ज्यादा करेगा। तो आपसे पूछते हैं कि जैसे ऐसे केस में कि दोनों बल्ब, मतलब नन ऑफ द बल्ब इज गेटिंग फ्यूज्ड, आपने वोल्टेज ऐसा अप्लाई किया है, विच बल्ब विल ग्लो मोर? तो आपका आंसर क्या होगा? इट विल बी bulb 1. That will be what? It will be bulb 1. I square into R. Use I square R. Use I square into R. आप समझ गए मेरी बात? दिस इज क्लियर ना? तो आप उस केस में I square into R को यूज करोगे, क्योंकि इसमें I दोनों का सेम हो गया। तो जिसका R ज्यादा होगा उसी क्रॉस क्या होगी? पावर ज्यादा जनरेट होगी। लेकिन अगर आपको बल्ब, कोई भी पावर डिवाइसेस, बल्ब हो कोई और पावर डिवाइस हो, दे आर इन पैरेलल, अगर वो पैरेलल में है तो फिर क्या करोगे? यूज V स्क्वायर बाई आर। यूज V स्क्वायर बाई आर, तो आप V स्क्वायर बाई आर को यूज करोगे। ठीक है, तो फिर आप यूज क्या करोगे? V स्क्वायर बाई आर। दिस इज क्लियर? उसमें क्या होगा? पैरेलल में V सबका सेम होगा, तो जिसका R छोटा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। घरों के कनेक्शंस कैसे होते हैं?
पैरेलल में। घरों में कनेक्शंस क्या होते हैं? सारे पैरेलल में। घरों के कनेक्शंस होते कैसे? जैसे पावर हाउस है, पावर हाउस से ये लाइन केबल्स दो आई, इस लाइन केबल से क्या हुआ, एक यहाँ से वायर आ गया, एक यहाँ से वायर आ गया, एक कॉलोनी के लिए। अब ये जो है कि आपका एक यहाँ से आ गया, ये एक पूरी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में ये हाउसेस है, H1, H2, H3 एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो एक कनेक्शन इसमें चला गया, इससे एक इसमें चला गया, इसका आगे लाइन आई, एक कनेक्शन इसमें चला गया, एक कनेक्शन इसमें चला गया। सारे हाउसेस आपस में कैसे हुए? पैरेलल में। और एक हाउस के अंदर के कनेक्शन भी क्या होंगे? हाउस के अंदर कई सारे हैं, एक बल्ब है, एक फैन है, एक एसी है, एक टीवी है, सब आपस में क्या है? इस लाइन के क्रॉस है ना 240 वोल्ट्स, वही सबके क्रॉस आ रहेगा। सो दे आर ऑल इन व्हाट? पैरेलल। तो जनरली जैसे वहां पे हम क्या बोलते हैं, 100 वॉट्स का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ब्राइट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई क्या करोगे 20 2/8, तो जिसका आर छोटा होगा। अब आप देखो जो आपको ही नोट कराया था उसमें आर किसका छोटा है? 100 वॉट्स वाले का या 60 वॉट्स का? बल्ब 2 कितने वॉट्स का था? 100 वॉट्स का। 100 वॉट्स का तो वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो होती है घर में कि आपका जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो जब आपको पैरेलल में कंपेयर करनी है पावर, तो आप यूज क्या करोगे? 20/R यूज करोगे। इज दैट क्लियर? देन से अब आप देखोगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपके पास एक ये बल्ब है, दो बल्ब, सबका है वही 240 वोल्ट, 60 वॉट्स, 240 वोल्ट्स, 100 वॉट्स। Then there's a bulb, 240 volts, 60 volts. This bulb B1, this bulb B2, this bulb B3. They have been connected across a voltage supply. Voltage supply बच्चों ऐसी कि none of the bulb is getting fused. कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो रहा है। आपको ब्राइटनेस का ऑर्डर डिसाइड करना है कि B1 will be greater than B2 will be greater than B3 या B3 will be greater than B1 will be greater than B2। आपको इनकी पावर का, इनकी ब्राइटनेस का ऑर्डर डिसाइड करना है। ठीक है, आपको इनके पावर ब्राइटनेस का ऑर्डर डिसाइड करना है। तो आप इसकी ब्राइटनेस का ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे? आप ठीक से देखो, लोग दो ना कि ये वोल्टेज अगर V है तो इस ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? V। इस ब्रांच के अक्रॉस कितना होगा? V। तो दैट मींस कि इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो पावर जनरेट होगा वो कितना होगा? V² टोटल R, दैट इज R1 + R2, इतना होगा ना। और इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितना जनरेट होगा पावर P? इसमें तो कह रहे कि R1 है। जब मैं इस पूरी ब्रांच की पावर इस पूरी ब्रांच से कंपेयर करूंगा तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज V सेम है। बोथ द ब्रांचेस आर इन पैरेलल। जब बोथ द ब्रांचेस आर इन पैरेलल तो होगा क्या कि जब दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं तो पावर P क्या आएगी? V²/R। V दोनों ब्रांचेस के क्रॉस सेम। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो किस ब्रांच के क्रॉस ज्यादा पावर आएगी? इसके क्रॉस। R1 हुआ और यहाँ पे R1 + R2 है, तो किस ब्रांच के क्रॉस पावर ज्यादा आया? इस वाले के क्रॉस आया। यानी कि इस बल्ब के अकेले अक्रॉस इन दोनों से ज्यादा मिलकर के पावर जनरेट होगी। तो ये तो डिसाइड हो गया B3 इज द ग्रेटेस्ट, है ना। B3 सबसे बड़ा। अब जब आपको इन दोनों में पावर कंपेयर करनी है तो सीरीज में किस बल्ब के क्रॉस ज्यादा पावर जनरेट होती है? जो कम वॉटेज का होता है। अब ये भी किया था ना हमने, दोनों बल्ब सीरीज में थे तो 60 वॉट्स वाला ज्यादा ग्रो कर रहा था।
तो कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा यहाँ पे? B1. तो दिस B1 greater than B2. This is the brightness. This is the order of brightness. And it's a very good question, both for the competitions as well as for the board exams. इस तरीके से लोग पावर कंपैरिजन के लिए देंगे, आपको करना ही है. पैरेलल में है तो कंपेयर करो V स्क्वायर बाई R से, सीरीज में तो कंपेयर करो I स्क्वायर इनटू R से. So Imran, this got cleared? सर B3 वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. आप देखो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज V है, तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस पावर जनरेट होगा, दैट बी V स्क्वायर बाई R. और R कितना है? R1 प्लस R2. ऐसे ही इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस क्या होगा? V स्क्वायर बाई R. और R कितना हुआ? R1. तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस पावर जनरेट होगा वो इस ब्रांच से कम होगा, मतलब दोनों बल्ब के अक्रॉस मिलकर के जो पावर जनरेट होगा कम होगा इस अकेले बल्ब से. तो B3 क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट. यस सर, क्लियर. और सीरीज में वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा. अभी अभी हमने डिसाइड किया था कि सीरीज में वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जिसकी मार्क्ड पावर कम है ना. तो 60 वॉट्स, हिंस दिस इज द ऑर्डर. ठीक है, ये बिल्कुल समझ गए ना. 900. अब आप ये देखोगे, आपके पास एक रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट है I0. करंट कितना है? I0 एट t को 0. t को 0 जो करंट है दैट इज व्हाट? I0. ठीक, t को 0 पे जो करंट है दैट इज व्हाट? I0. बट वो करंट ग्रेजुअली डिक्रीज होता है. करंट क्या होता है? करंट decreases down to 0 uniformly in time delta t. करंट डिक्रीज होकर के 0 हो जाता है इन टाइम व्हाट? इन टाइम डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम में करंट डिक्रीज होकर के क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. ठीक है, तो आप बताना कि व्हाट हीट विल बी जनरेटेड. कैलकुलेट heat generated. Calculate what heat generated. तो अगर करंट I कांस्टेंट होता, करंट तो पहले I0 है, धीरे धीरे डिक्रीज होकर के 0 हो गया डेल्टा टी टाइम में. करंट कांस्टेंट होता तो पावर कितनी जनरेट होती? I0 स्क्वायर इंटू R. और टी टाइम में हीट कितनी आती है? I0 स्क्वायर R इंटू टी. लेकिन I तो सेम नहीं है सब टाइम पे. तो सबसे पहला आपका टास्क क्या होगा? आप इंस्टेंटेनियस करंट निकालोगे. इंस्टेंटेनियस करंट मींस किसी टी टाइम पे, स्टार्टिंग से टी टाइम के बाद करंट कितनी है. सो यू सी इंस्टेंटेनियस करंट आफ्टर टाइम टी फ्रॉम द बिगिनिंग. स्टार्टिंग से टी टाइम के बाद करंट कितनी होगी? सो करंट विल बी सी. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट कितना है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट क्या है? I0 अपॉन डेल्टा टी. क्यों? करंट की वैल्यू कितनी, करंट का अमाउंट कितना डिक्रीज कर गया? I0. I0 थी, बाद में 0 होगी, कितना डिक्रीज कर गया? I0. कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में. कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में. तो एक तरीके से I0 बाई डेल्टा टी क्या गया? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट. यूनिट टाइम में इतना करंट कम होगा, तो टी टाइम में करंट कितना कम होगा? सो डिक्रीज ऑफ करंट इन टाइम टी इक्वल्स टू I0 बाई डेल्टा टी इंटू टी. यहाँ पे I0 ही कांस्टेंट है, डेल्टा टी भी कांस्टेंट है. एग्जामिनर ने डेल्टा टी टाइम दिया है, टी वेरिएबल है. टी टाइम में इतना करंट डिक्रीज कर जाएगा, तो टी टाइम में इतना करंट डिक्रीज कर जाएगा, तो किसी टाइम टी पे करंट क्या होगा? करंट एट टाइम टी I will be equal to
आई नॉट माइनस आई नॉट अपॉन डेल्टा टी इंटू टी। इतना करंट होगा किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे जो करंट होगा इट विल बी दिस मच। ठीक है, समझ गए? इसी टाइम टी पे जो करंट होगा इट विल बी दिस मच। इतना डिक्रीज कर गया और इतना था, तो इस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी? यू सी, जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी देखोगे इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर P equals to I square into R. This is what I square into R. I कितना है? I naught minus I naught by delta T into T square into R. तो power is a function of what time? Power is a function of time. T means power time के साथ क्या होगी? Decrease करती जाएगी जैसे जैसे time T बढ़ेगा। तो dt टाइम में कितनी हीट जनरेट होगी? हीट जनरेटेड in time t in dt will be equal to dh is equal to I naught minus I naught by delta t into t whole square into r into dt। इतनी हीट जनरेट होगी dt टाइम में। तो टोटल हीट जनरेट होगी कितने देर में? डेल्टा टी सेकेंड्स में। इसे इंटीग्रेट कर दो 0 टू डेल्टा टी, दैट विल बी व्हाट? टोटल हीट h। ये आपकी टोटल हीट h आ जाएगी। जो टोटल हीट जनरेट होगी, तो बच्चों जैसे वैसे ही इंटीग्रेशन टफ नहीं है। आप इसका क्या करो? होल स्क्वायर कर दो, आई नॉट स्क्वायर माइनस आई नॉट बाई डेल्टा टी इंटू टी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आई नॉट इंटू डेल्टा टी, आई नॉट इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इंटू टी इंटू डी टी। तीन टर्म्स आ जाएंगे, तीनों टर्म्स का इंटीग्रेशन कर दो। बट फिर भी यह है कि इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स में हो जाए। आप जैसे जब कोई इंटीग्रेंड वाला एक्सप्रेशन आया करें, आप थोड़ी उसे थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो, सो दैट जब आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर आप उसे इजीली कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना? उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। सो देयर इज अ टोटल हीट दैट विल बी जनरेटेड। जो आपने dt सेकेंड्स की हीट कैलकुलेट की और उसे इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू डेल्टा टी, सो दैट इज व्हाट टोटल हीट जनरेटेड h। समझ गए? दिस इज क्लियर ना? राइट, नाउ यू विल सी दिस। आप ये देखोगे, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, बोला गया इसमें वी कीप सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ वाटर का m मास आपने डाला, इन द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर increases by delta t by delta theta. Delta theta is the change of temperature by delta theta in time delta t, या टाइम कर दो इन टाइम t1। आपने कुछ m मास पानी का डाला उस इलेक्ट्रिक केटल में और टेम्परेचर डेल्टा थीटा इंक्रीज हो गया किस टाइम में? t1 में। ठीक है, इन टाइम t1।